हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई है 5 सितंबर और आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, यानी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। और आज टीचर्स डे भी है तो उसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम लोग अपना संविधान से प्रारंभ करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपना बिना समय खराब किए हुए पहला क्वेश्चन संविधान से देखते हैं, जो कि प्रमुख अनुसूचियों से संबंधित है, जिसमें है कि जो प्रमुख अनुसूचियां हैं संविधान की, जिसमें पहली अनुसूची में दिया गया है, पहली अनुसूची जिसमें दिया गया 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दूसरी अनुसूची में दिया गया वेतन भत्ते पेंशन से संबंधित प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन दिया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा से संबंधित प्रावधान दिया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। नवी अनुसूची जो कि भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और इसको जो है पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया था नवी अनुसूची को। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, जो कि पंचायतों कर प्रावधान से संबंधित इसमें दिया गया है। 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, जो कि नगर निगम से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट्स जो अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल जो 1 है अनुच्छेद 1 में, उसमें राज्य और यूटी के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19(1) के ए में विचार, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता की जो इसका उल्लेख दिया गया है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। आर्टिकल 21(a) में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 37 में डीपीएसपी जो कि अपरिवर्तनीय है, इसका उल्लेख दिया गया है। आर्टिकल 38 में उलोक कल्याणकारी राज्य के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में दिया गया है। समान नागरिक संहिता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 47 में पोषण से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 51(a) में मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 55 में निर्वाचक विधि क्या होगी वो दी गई है। आर्टिकल 56 में कार्यकाल उनका क्या होगा, 5 ईयर्स जो कि होगा, ये उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 60 में उनके शपथ संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जो कि हमारे जो भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 61 में महाभियोग से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, जो कि हमारा जो राज्यसभा है वहाँ के पदेन जो है सभापति भी होते हैं। आर्टिकल 71 में चुनाव विवाद संबंधी जो सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करेगा, ये प्रावधान किया गया है। 72 में क्षमादान संबंधी प्रावधान है। 76 में महान्यायवादी के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 110 यानी 110 में धन विधेयक के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 112 में 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान दिया गया है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, यह प्रावधान दिया गया है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। 129 में जो सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होगा इसके बारे में दिया गया है।
आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, इसके बारे में दिया गया है। 148 में CAG जो है उनके बारे में दिया गया है। 153 में गवर्नर के बारे में दिया गया है। 161 में क्षमादान संबंधी प्रावधान है जो कि उपराष्ट्रपति के हैं। 165 में महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है। 213 में यानी 213 में अध्यादेश जो है राज्यपाल को जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान है। 215 में अभिलेख न्यायालय होगा हाई कोर्ट का। 226 में रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास। 239 ए के ए में दिल्ली से संबंधित प्रावधान है। 243 और 243 ए में स्थानीय स्वशासन जो कि ग्रामीण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 246 ए में GST जो कि 101वां संविधान संशोधन था। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में प्रावधान है। 266 में संचित निधि के बारे में प्रावधान है और 267 में जो है आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट 280 में वित्त आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है। 280 में वित्त आयोग। 300 ए में संपत्ति का अधिकार है। 315 में UPSC के बारे में है। 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में है। 338 में NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में दिया गया है। 338 ए में NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में दिया गया है। 343 में 343 में राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधान है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया गया है। 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। 368 में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में प्रावधान दिया गया है। और आज का संविधान के बारे में यहीं पे होता है पूरा। और हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तन वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है। तो ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन का जो उत्परिवर्तन पूछ रहा है वो है पिरोला। इसका उत्परिवर्तन है वो पिरोला, जो इसकी शुरुआत जो चीन से हुई थी। इसका जो वेरिएंट का नाम है B.A.2.86 इसका वेरिएंट का नाम है। इससे पहले जो है अभी इंग्लैंड में जो इसका एक और वेरिएंट देखा गया था जिसको हम लोग एरिस EZ 5.1 वायरस भी कहते हैं, जो कि इंग्लैंड में पाया गया था। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट नेम है वो है B.1.1.529 वेरिएंट इसका नाम है। ललन टॉप वाले क्वेश्चन है कोविड-19 जो है वो सार्स कोविड-19 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है इससे संबंधित बीमारी है जिसमें स्वतंत्र तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है मॉक्सीवरिक्स जो है ये किस रोग की पहली वैक्सीन है। ये मलेरिया की मॉक्सीवरिक्स जो है मलेरिया की पहली वैक्सीन है, जो कि मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है और इससे जो है हमारी RBC प्रभावित होती है। B.1.617.2 वेरिएंट नाम किसका है, तो डेल्टा वायरस का है जो कि भारत में था। B.1.1.529 वेरिएंट का नाम जो है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का नाम है। दूसरा क्वेश्चन है 132 में डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है। तो इसमें जो है विजेता टीम जो बनी है वो मोहन बागान की जो टीम है वो बनी है। और डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है और इसको जो है किसको हराकर जीती है, तो ईस्ट बंगाल को हराकर जीती है। और ये कहाँ हुआ है, तो सॉल्ट लेक स्टेडियम यानी जो कोलकाता में या सॉल्ट लेक स्टेडियम है वहाँ पर ये हुआ है। सर्वाधिक बार इसमें विजेता बन चुके हैं वो मोहन बागान हैं जो कि 17 बार बन चुके हैं। ललन टॉप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। डूरंड कप जो है 2023 में गोल्डन ग्लव पुरस्कार उसमें जो है विशाल कैथ को मिला है जो कि मोहन बागान की टीम से जुड़े हुए हैं। डूरंड कप 2023 जो है वो गोल्डन बूट अवार्ड से डूरंड कप 2023 में गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया है, तो डेविड लाल हुआनसंगा को दिया गया है। डूरंड कप 2023 में गोल्डन बॉल अवार्ड जो है वो नंद कुमार शेखर को दिया गया है। संतोष ट्रॉफी जो है वो भी फुटबॉल से संबंधित है। इसमें कर्नाटक विजेता है और मेघालय को हरा करके विजेता बना है। महिला कबड्डी लीग में जो है इसका आयोजन पहली बार हुआ है और आयोजन दुबई में हुआ था। इसमें विजेता टीम जो है वो उमा कोलकाता बनी है। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है, तो ये किलियन जो है एम्बाप्पे हैं फ्रांस के, उनको दिया गया है और इसका आयोजन जो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप वो कतर में हुआ था।
प्रीमियर हैंडबॉल लीग जो है पहली बार हुआ है और इसका जो होस्ट राज्य है वो राजस्थान है और इसमें विजेता जो है महाराष्ट्र बना है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इसमें 72 क्यूब्स हैं और पैक करके इसको हम कहीं भी भेज सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अस्पताल की, जहाँ भी इमरजेंसी है वहाँ पे हम इसको ले जा सकते हैं और इसको जो है बीच में प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, लीसा क्या है? तो ये विश्व की पहली AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है जो कि ओडिशा में लॉन्च की गई है। प्रबल क्या है? ये कानपुर में जो है एक लंबी दूरी की गन है। निराक्षी क्या है? समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी का जो है प्रावधान लाया गया है। नेक्स्ट है जलदोस्त, या जलदोस्त क्या है? यह एक एयरबोट है जो कि बेंगलुरु में लॉन्च हुई है। इसमें क्या है कि झीलों से जो खरपतवार हैं को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के, वो दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं जिन्होंने अभी तक कुल 850 गोल किए हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो लियोनेल मेसी हैं जिन्होंने 818 गोल किए हैं और ये जो है अर्जेंटीना के हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल जो बनाया है वो भी रोनाल्डो ने ही बनाया है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। जर्मन की राजधानी जर्मनी की बर्लिन है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। सर्बिया बेलग्रेड इसकी राजधानी है। यूक्रेन कीव, बेल्जियम ब्रुसेल्स और इटली की राजधानी जो है रोम है जो कि टाइबर नदी के तट पर है। पांचवा क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी? तो गोरिल्ला ग्लास के बारे में बहुत सुना होगा आपने, जो मोबाइल में ऊपर ग्लास लगता है सिक्योरिटी के लिए ताकि फ़ोन बचा रहे, उसमें गोरिल्ला ग्लास भी लगता है कि ज़्यादातर अगर फ़ोन गिरता है तो उससे बचा रहता है। तो ये इसका जो यूज़ किया जाएगा वो स्मार्टफोन में किया जाएगा और इसको जो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा और ये जो है मजबूती के लिए होगा। तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी वो 2 जून 2014 को हुई थी, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसमें 29 राज्य हैं और 29 राज्य हो चुके थे जब ये राज्य का दर्जा दिया गया था इसको। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। हैदराबाद जो है किस नदी के तट पे है? तो ये मूसी नदी के तट पे है। LPG नीति जो है प्रधानमंत्री उस समय किसने लागू करी थी? तो 1991 में जो है PV नरसिम्हा जो थे उन्होंने लागू करी थी। हुसैन सागर झील कहाँ है? सिकंदराबाद तेलंगाना में है। 1000 खम्भों का मंदिर वारंगल तेलंगाना में है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। मोहम्मद कुलुबुत शाह द्वारा 1591 में निर्मित इमारत चार मीनार है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। द्विसदनी विधानमंडल कहाँ है? तो एक ट्रिक है, टू बी मजाकर। T से तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार और इसमें BHI से कुछ नहीं, M से महाराष्ट्र, J से कुछ नहीं है, A से है आंध्र प्रदेश और K से कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत का 39 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है वो रामप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना का है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह हैदराबाद में प्रारंभ हुई है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें 19+ और EU संगठन है, 19+ देश और EU संगठन है। 2023 में इसका होस्ट कंट्री भारत है। थीम है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। 2023 में भारत है। 2024 में इसका होस्ट कंट्री जो है वो ब्राज़ील होगा और G20 के जो शेरपा हैं वो अमिताभ कांत है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तो जो बादल हैं उसमें माइक्रोप्लास्टिक की खोज की गई है और इसकी खोज जो है वो जापान के वैज्ञानिक उन्होंने करी है। 5 मिलीमीटर से कम आकार के जो सूक्ष्म प्लास्टिक के कण होते हैं उनको हम लोग माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं और जो भी माइक्रोप्लास्टिक की खोज हुई है इससे जो है मानव और पर्यावरण
दोनों पे ही खतरा मंडरा रहा है और इसकी खोज जापान के वैज्ञानिकों ने करी है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2023 की थीम क्या थी, तो बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन थी, और जो कि 5 जून को मनाया जाता है। कृत्रिम वर्षा जो कि आर्टिफिशियल रेन भी कहते हैं, इसमें सिल्वर आयोडाइड से संबंधित है। किस राज्य ने 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम की पॉलीथीन टेरफ्लेट से बनी पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये असम सरकार है, उन्होंने लगा दिया है। लुपेक्स मिशन, लुपेक्स की फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, और इसको जो लॉन्च करने वाले हैं वो जो इसको दोनों मिलकर बना रहे हैं वो इसरो और जाक्सा मिलकर इसका गठन कर रहे हैं। नेक्स्ट है NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है, तो ये NCERT ने जो है यूनेस्को के सहयोग से जारी की है और शिक्षा मंत्री ने इसको जारी किया है। ये जो बुक है वो हेल्थ एजुकेशन पर है, मतलब हेल्थ एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है यूनेस्को भारत में विश्व धरोहर जो है कितनी है, तो 32 + 7 + 1 मतलब 40 है कुल। 32 है सांस्कृतिक, 7 है प्राकृतिक, एक मिक्स जो है वो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। नवीनतम विश्व धरोहर जो है धौलावीरा गुजरात के, जो कि 40वें नंबर की है। नवीनतम अमूर्त विश्व धरोहर जो है वो दुर्गा पूजा है। लिविंग हेरिटेज जो है वो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जो कि कोलकाता का है। नवा क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है, तो ये जो है NCERT को प्रदान किया है। इसको जो है मतलब कब प्रदान किया गया, तो 1 सितंबर 2023 को दिया गया था, और जो डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने प्रदान किया था। 1 सितंबर को ही क्यों किया गया, क्योंकि इसकी जो है 63वीं स्थापना दिवस था, इस वजह से 1 सितंबर को ही प्रदान किया गया। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि NCERT जो है वो बैचलर, मास्टर और मास्टर डिग्री प्रदान कर पाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है, तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। आर्टिकल 21A में क्या है, ये 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई और राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष फ्री शिक्षा अनिवार्य है। नेक्स्ट है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सर्वप्रथम किस चार्टर एक्ट में प्रदान किए गए, तो ये 1813 का जो अधिनियम था उसमें ये 1 लाख का प्रावधान किया गया। 10वां क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचा लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ है, तो दुबई UAE में है। किस पर्वत पे है, तो हाजर पर्वत जो है उस पर स्थित है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है कहाँ हुई, वो दुबई में हुई है। COP28 कहाँ होगा, वो UAE अबू धाबी में होगा। ICC का मुख्यालय कहाँ है, वो भी दुबई में है। जायद तलवार अभ्यास जो है वो इंडिया और UAE के बीच होता है। अब हम लोग कुछ टीचर्स डे स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें जनवरी से अगस्त तक की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है, तो शिवा हमने ट्रिक बताई थी, शिवा, तो शिवा चौहान है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ है, तो रोहट पाली राजस्थान में हुआ है। साउथ अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो भारत बनी है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास जो है भारत मिस्र के बीच जोधपुर में हुआ है। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने किसे हराकर जीता है, तो ये बेल्जियम को हराकर जीता है। छठा क्वेश्चन है बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है, तो 3 लाख की आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है, तो वो रिक्की केज है। यूनेस्को ने विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है, किसे किया गया है, तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय को किया गया है। नेक्स्ट है भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कौन सा अभियान जारी किया गया, तो ये कावेरी चलाया गया। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।